बिहार के धरती पर पहली बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा धार्मिक न्यास समागम का आयोजन 18 बरस के बाद यह मांग पूरा होने जा रहा है और जो मैं लगातार लगा रहा, लेकिन कहा जाता है जब अच्छे लोग आते हैं और अच्छे व्यवस्थापक आते हैं और ईश्वर के भक्त आते हैं, माँ के भक्त आते हैं, उन लोगों के हाथ से ही होता है। आज जो कार्य हो रहा है इसका एकमात्र सूत्रधार हैं डॉक्टर प्रोफेसर रणधीर नंदन जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इनके सहयोग से हम सनातनियों के लिए कार्य हुआ है। कि जितने बिहार में साधु संतों का, मठ मंदिरों का जो जमीन लोग घेरे हुए हैं, वो सब साधु संत इसमें सम्मिलित हो और अपने दुखों को बताएं, उन सब के दुखों को सुना जाएगा और सबको प्यारा किया जाएगा। उस विवाद खाली कराया जाएगा, विवाद को भी खत्म किया जाएगा। सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उतरना पड़ता है। आज रणवीर नंदन जी इस कार्य को सिर्फ वाणी में बोलकर नहीं, धरातल पर उतार रहे हैं। उसी तरह तीर्थ भवन बिहार में बनाया जाएगा, जहाँ से जो हिंदू सक्षम नहीं है, जो सक्षम भी हैं, दोनों के लिए है, उनको रहने की व्यवस्था होगी। वहाँ से वो ट्रेन पकड़ेंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे। और सरकार के एक स्कीम भी आने वाला है, प्लान किया जा रहा है कि कुछ सनातनियों को हर साल सरकार के कोष से, धार्मिक न्यास के कोष से उन्हें हर तीर्थों पर भेजा जाए हर साल। जितने सनातनी हिंदू हैं, जो जिनको धर्म से लगाव है, जो चाहते हैं कि मठ मंदिर का उद्धार हो, वे सबसे मेरा विनती है और निवेदन है कि वो सब 18 को बापू सभागार पटना पहुंचे, सुबह 8 से 9 के बीच में। इसलिए 10 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। बिहार के धरती पर पहली बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा धार्मिक न्यास समागम का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रणवीर नंदन जी, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। और काफी भव्य तरीके से ये कार्यक्रम होगा, जहां पे हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचेंगे और रक्सौल से काली मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज 17 तारीख को रवाना होने वाले हैं और अपने काफिले के साथ ये रवाना होंगे। 25 से 30 गाड़ियों के साथ पूरे अपने साधु समाज के साथ पटना इस आयोजन में शामिल होंगे गुरुजी, और अपनी बातों को भी रखेंगे गुरुजी। तो गुरुजी हैं और जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो आपके समक्ष हैं अभी, और धार्मिक न्यास समागम जो पटना में आयोजित होने वाला है। स्वागत है गुरुजी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद संजय जी, रिपब्लिक को मेरी ओर से बधाई। गुरुजी, एक पोस्ट देखा गया जो डाला गया है गुरुजी, पटना चलो, और साधु संत हजारों की संख्या में आ रहे हैं गुरुजी। आखिर इसका उपदेश क्या है गुरुजी? देखिए, आप उस समय बच्चे होंगे, आपका उम्र तो कम है, लेकिन आज से 17-18 वर्ष पहले मैंने एक यहाँ से यात्रा निकाला था, हिंदू विचारों रथ यात्रा, और मैंने सरकार को दिया था, जिसमें मेरा 2 चीज़ तो पूरा हुआ। एक तो शमशान घाट का निर्माण और छठ घाट में घाट की स्थापना करना। लेकिन और भी मेरी मांग था विष्णु वामा शक्ति को, जो आज 18 बरस के बाद यह मांग पूरा होने जा रहा है और जो मैं लगातार लगा रहा, लेकिन कहा जाता है जब अच्छे लोग आते हैं और अच्छे व्यवस्थापक आते हैं और ईश्वर के भक्त आते हैं, माँ के भक्त आते हैं, उन लोगों के हाथ से ही होता है। तो अभी जो रणवीर नंदन जी जो हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर नंदन जी, आज वह बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं और उन्होंने यह आयोजन किया है हम सब साथियों के आग्रह पर। बिहार में तीर्थ भवन की कमी थी और डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर नंदन ने धार्मिक न्यास बोर्ड से जमीन देने को तैयार हैं, जिसमें उस दिन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे कहा जाएगा कि उसके लिए कुछ फंड बिहार सरकार से दिया जाए, जो अच्छा से अच्छा तीर्थ भवन का निर्माण हो सके। और ये सब कार्य किया जाए, जिसका मैं प्रयास बहुत वर्षों से कर रहा था। मैं आज यही कहूँगा कि जितने बिहार में साधु संतों का, मठ मंदिरों का जो जमीन लोग घेरे हुए हैं, वो सब साधु संत इसमें सम्मिलित हो और अपने दुखों को बताएं, उन सब के दुखों को सुना जाएगा और सबको प्यारा किया जाएगा। उस विवाद खाली कराया जाएगा, विवाद को भी खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका नाम आप पढ़े होंगे कि वंदे सनातनम। वंदे सनातनम, वंदे सनातनम का मतलब है, समझिए कि यह सब सभी सनातनियों के लिए है। तो इसमें कभी भी अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सिर्फ सनातन के नाम पर नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उतरना पड़ता है। आज रणवीर नंदन जी इस कार्य को सिर्फ वाणी में बोलकर नहीं, धरातल पर उतार रहे हैं, और जिसमें बिहार सरकार माननीय नीतीश जी
का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कम से कम साधु संतों का ये बात सुने, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहूँगा, जो जहाँ हैं वहाँ से 18 सितंबर को 9 बजे सुबह बापू सभागार में पहुँचे पटना। पटना। गुरुजी, आपने कहा तीर्थ भवन जो बनेगा, तो इससे लोगों को और भक्तों को किस तरह से फायदा मिलेगा गुरुजी? देखिए, तीर्थ भवन जो बन रहा है वो सनातनियों के लिए बन रहा है। आप अभी हाल में देखे होंगे कि मानसरोवर ये भवन बना है गाजियाबाद में, वो सिर्फ हिंदू सनातनियों के लिए बना है, मानसरोवर जाने के। उसी तरह तीर्थ भवन बिहार में बनाया जाएगा, जहाँ से जो हिंदू सक्षम नहीं हैं, जो सक्षम भी हैं, दोनों के लिए है। उनको रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ेंगे, जहाँ जाना होगा जाएँगे। अब सरकार के एक स्कीम भी आने वाला है, प्लान किया जा रहा है कि कुछ सनातनियों को हर साल सरकार के कोष से, धार्मिक न्यास के कोष से उन्हें हर तीर्थों पर भेजा जाए हर साल। इसके लिए तीर्थ भवन का बनना ज़रूरी है कि जो आएँगे, कहाँ ठहरेंगे? तो ठहरने के लिए तीर्थ भवन का निर्माण करना अति आवश्यक। तो क्या ये भी आपकी एक मांग में से एक रहा है ये गुरुजी? मेरा प्रमुख मांग रहा प्रमुख इस प्रमुख मांग में का देन रहा कि ये तीर्थ कैलाश मानसरोवर बना गाजियाबाद में, और बिहार में भी अब तीर्थ भवन बनने जा रहा क्या लगता है गुरुजी, में क्या हजारों की संख्या में साधु संत एकत्रित होंगे गुरुजी? है। लगभग इसमें हज़ारों की संख्या में जितने बिहार के साधु, उन्हीं को बुलाया गया है। तो बिहार के सभी साधु संत आएँगे, और साथ ही साथ जितने सनातनी हिंदू हैं, जो जिनको धर्म से लगाव है, जो चाहते हैं कि मठ मंदिर का सुधार हो, उद्धार हो, वे सबसे मेरा विनती है और निवेदन है कि वो सब 18 को बापू सभागार पटना पहुँचे, सुबह 8 से 9 के बीच में। इसलिए 10 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, उसके पहले आप सब आ जाएँ और सनातन का पताका फहराएँ। यानी कि गुरुजी की मांग लगभग 18 साल बाद ये पूरा हुआ है। तो गुरुजी काफ़ी खुश यानी कि दिखाई दे रहे हैं, और उसको लेकर गुरुजी यानी कि यहाँ से 30 गाड़ियाँ की काफ़िला लेके निकलेंगे गुरुजी। जो भी सनातनी हैं या साधु संत हैं, 18 तारीख को आप पटना पहुँचे, और इस यहाँ से भी आकर गाड़ी से जा सकते हैं, गाड़ी की व्यवस्था है, रहने का, खाने की सब व्यवस्था है संस्था की ओर से। उसमें किया गया है। सब यहाँ भी हमारी किसी मंदिर, तरह का परेशानी नहीं है। यहाँ मंदिर में लोग रहेंगे, यहाँ से गेस्ट हाउस में रहेंगे, फिर पटना भी मेरा मंदिर है, वहाँ ठहरेंगे, वहाँ खाना सब व्यवस्था है। किसी भटकना नहीं है किसी साधु को। किसी सनातनियों को कोई कष्ट नहीं होगा। और यह आज जो कार्य हो रहा है, इसका एकमात्र सूत्रधार है डॉक्टर प्रोफेसर रणधीर नंदन जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इनके सहयोग से हम सनातनियों के लिए कार्य हुआ है। सभी सनातनी भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ, एवं साधु संत सन्यासी बैरागी नागा उदासी सभी को, जो किसी न किसी प्रकार से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, आप रक्सौल से दूर है, रक्सौल के आसपास के एरिया से दूर है, तो आप अपनी गाड़ी से, अपनी चीज़ से या ट्रेन से वहाँ पहुँचें। और जो मेरे रक्सौल के आसपास हैं, सब लोग आएँ, सबके लिए यहाँ गाड़ी की व्यवस्था है, और यहाँ से मेरे साथ चलें। अगर रक्सौल से चलना है तो आपको 17 तारीख को, 17 सितंबर को 1 बजे से यहाँ गाड़ी निकल जाएगी, उसके पहले आप सब आ जाएँ। अगर आप डायरेक्ट पटना आ रहे हैं तो सुबह 8 से 9 बजे तक पटना बापू सभागार में पहुँच जाएँ 18 तारीख को।